अभी तुम्हारे को नहीं देगा, 2 लाख का भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पंजाब में लेके जाएगा, इसको आप ही कट ले। क्या लगा दिया भाई ने? भाई ये 60 लगाया एक। देखो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। एक 60 लगाया। कितना लगाया आप लोगों ने? 170 बोल रहे हैं यार वो। नहीं 160 लगाया, पहले 1.5 लाख लगाया इसने। हाँ 140 लगाया था हमने पहले 140 लगाया था हमने। हाँ फिर जी आपने क्या बोले? भाई मेरे यकीन करो ये 2.5 लाख का मेरा खरीद है, ठीक है। ये जुल्म कर रहे हैं कराची वाले। तो भाई यार आप लोगों ने जो वो किया था जुल्म जो किया था आगे जो शुरू में जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग खैरियत होंगे। भाई ये है ईद का दूसरा दिन। आप सब लोगों को भी ईद की दूसरे दिन की भाई बहुत बहुत मुबारक हो। चल रहे हैं जी खैर। इस टाइम के ऊपर अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाईपास मंडी के लिए निकल रहे हैं और ईद का ये दूसरा दिन है। माइक्स मैंने अपने पास रख लिए हैं जी। भाई सीन ये है कि भाई अभी हम लोग जा रहे हैं भाई बाईपास मंडी जा रहे हैं और बाईपास मंडी के जाने के मकसद दो हैं। एक तो भाई ईद की दूसरे दिन भाई बाईपास मंडी की अपडेट भी मिल जाएगी यार एक आप सब लोगों को इस वाली वीडियो में। और दूसरा ये है कि जी 2026 के लिए अपनी कुर्बानी के जानवर के लिए इंशाल्लाह अभी हम लोग निकल गए हैं बल्कि। और 26 की कुर्बानी के जानवर अभी हम लोग अभी से ही परचेज कर रहे हैं। इसकी वजह वो ये है कि जी जब मैंने अपने घर में दिखाई थी सुल्तान की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई थी। अगर आप लोगों को याद होगा एक ब्राउन कलर का बच्चा था जो मैंने लास्ट ईयर दिया था तकरीबन कि वो मेरे पास फार्म के ऊपर पला था तकरीबन 13 महीना। हाँ 13 महीने एग्जैक्ट किए कि वो है पला था। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो वो मैंने बना के रखी थी, लेकिन वो ये हुआ कि अल्लाह भला करे वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की थी ना अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो खैर जब वो मैंने पापा को दिखाई तो पापा बिल्कुल शौक हो गए कि भाई इतनी आउट क्लास वो थी ट्रांसफॉर्मेशन थी। अभी पापा मुझे इशारा करें कि नहीं ऐसी वाली बात नहीं है। खैर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो पापा ने बस फिर वो यही कहा कि भाई अभी से हम लोग जो है वो कोई ना कोई बच्चा हम लोग लेके रख लेते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए हम उसको तैयार करके हम लोग वो करेंगे कुर्बान करेंगे। तो ये है मेन जो है ब्रेकिंग न्यूज़ या गुड न्यूज़ अगर एक आप लोग कह सकते हैं या वो सरप्राइज कह सकते हैं। व्यापारी से अगर हम लोग जानवर लेंगे ना तो शायद उसमें जो है वो कुछ हमें लचक मिल जाए। एक वो वहाँ देखते हैं, वहाँ के कुछ जानवर खड़े हुए वहाँ उस तरफ, और कुछ वहाँ देखते हैं। वहाँ स्ट्रेट पर चलते बाबा वहाँ पे देखते थे। अच्छा भाई यहाँ पे आके ज़रा कि कुछ मसला आता है कि जी मोबाइल में जो है वो माइक हिल जाता है और समझे कि भाई ऑडियो जो है वो मेरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा जो पूरी जो वीडियो है वो समझे ऑडियो और वॉइस ओवर के साथ ये वो रिकॉर्ड की गई है और उम्मीद करता हूँ कि भाई ये एक आप सब लोगों को भाई पसंद आने वाली है। ये वाली वीडियो इस वाली बच्चे की जो है फाइनल जो फुल टाइम जो डिमांड की गई थी 1,80,000 रुपये डिमांड की गई थी। अच्छा जी ये जो जानवर एक आप सब लोग देख रहे हैं भाई वीडियो में, इसकी सौदे की कोशिश की थी पापा ने और व्यापारी ने इसकी जो डिमांड की थी वो 3,40,000 रुपये की थी। और ये बच्चा जो है वो मुझे बहुत एक आउटक्लास लगा था फॉर 2026 कलेक्शन के लिए, लेकिन इसकी भी जो डिमांड है वो 3,20,000 रुपये की गई थी। मुझे खैर ये चीज़ की नहीं समझ आ रही कि जो लोग कह रहे थे कि भाई क्या मैं मंडी पिट गई तो भाई से उसे वो चांद तक की हद की थी, लेकिन बकरीद के पहले दिन दूसरे दिन जो है वो मंडी जो है वो उसी तेज़ी में थी। मिसाल है ये है कि जी जिस जानवर की डिमांड अभी जो 3.5 लाख रुपए कर रहे थे और जो बकरे इससे जो वो पहले जो है वो जो डिमांड जो हो रही थी उसकी 4.5 लाख रुपए थी। तो समझो कि वो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा जो डबल ट्रिपलिंग के जो मांग रहे थे तो उनकी डिमांड में ज़रा कमी आई थी। अच्छा ये एक और बच्चा जो है वो उस टाइम के ऊपर मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी समझ आया था, मगर इसकी भी जो डिमांड है वो 3.5 लाख रुपये थी। बच्चा दांतों में 2 था, अच्छे नाप जालर, अच्छे प्रिंट में, अच्छे हाइट और एक अच्छे फ्रेम में था। खैर इससे जो है वो कोशिश की गई कि भाई कुछ एक इसको रेट दें, लेकिन जो है वो व्यापारी जो है वो फाइनल 3.20 और 3.10 के ऊपर आके रुक गया था। अच्छा यहाँ जो है वो कुछ और चोलिस्तानी जो है वो प्रिंट के बछड़े थे। मुझे जो है वो ये वाला जो बच्चा है जिसमें ब्राउन जो स्पॉट्स हैं अगर हम भी बात करें तो ये बच्चा मुझे रिगार्डिंग फ्रेमिंग अच्छा लगा था, लेकिन जो है वो इसकी जो डिमांड है वो 2,80,000 रुपये डिमांड की गई थी। लेकिन ये है कि जी फ्रेमिंग में अच्छा था तो इसके हिसाब से ये कि मैंने मज़ीद कोई बात नहीं की क्योंकि कलर के हिसाब से ये कि मुझे पसंद नहीं आता। व्यापारी जो है इस टाइम भी जो है वो मंडी में जिस आपकी तरफ से ये वो डिमांड्स कर रहे थे तो ये नहीं लग रहा था कि ये व्यापारी का जो है वो मज़ीद और नुकसान करने का मूड है। तो कोशिश ये की गई कि भाई हम भी क्या बात करें ज़रा एक इससे वो है बार्गेनिंग करें। इसको हमने जो रेट ग़ालिबन जो दिए थे वो 1,60,000 के हिसाब से हमने जो रेट दिए हैं अभी तो फ़िलहाल अभी जब तक कि वो वीडियो प्ले हो रही है तब तक इसको अभी हमने रेट नहीं दिए थे। तो हमारा मैक्सिमम ये था कि जी 1,60 से लेकर 1,75 तक की रेंज में हम इसको परचेज़ करें, लेकिन जो है वो व्यापारी ने इस वाली बात के ऊपर की नहीं माना और व्यापारी ग़ालिबन के आखिरी जो आया था वो 2.5 लाख रुपये के ऊपर
इस वाले बच्चे के ऊपर आया था। जब इस व्यापारी से हमारा सौदा की बना तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना जो है वो पंजाब ब्लॉक या जो VIP पट्टी के जो राइट और लेफ्ट के ऊपर के जो व्यापारी हजरत अपना मालवाल लेके आए हुए हैं तो ज़रा एक इनसे ज़रा सौदा वौदा बनाने की ना कोशिश की जाए। फाइनली हम लोगों ने खैर अपनी गाड़ी पार्क की और पार्क करके जो है वो हमने क्यों ना सोचा कि भाई हम जो है वो अगवानी की जो साइड अभी एक आप सब लोग जो एक अभी वीडियो में देख रहे होंगे कि जहाँ पे ये मैं एक अभी चल के जा रहा हूँ, ये यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो अगवानी ने तो एक अपना माल इस टाइम के ऊपर लेके आए हुए थे। यहाँ पे छोटी कैटेगरी के जानवर ज़्यादा थे और शायद यही वजह थी कि यहाँ पे कराची की आवाम का रश ज़्यादा था। जैसे ही हम एक आगे बढ़े तो हमें सूर्य के ऊपर एक बछड़ा लोड हुआ नज़र आया। मीट फिट तकरीबन इसका होगा 2 मन होगा और एक भाई ने ये गलबन के अगवानियों से या सिंधियों से इस टाइम के ऊपर सौदा किया था। मीट वेट बहुत अगर तीन मान लो तो 2 मन होगा, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं था। 1,60,000 के ऊपर तो ये सौदा हुआ और ये बछड़ा एक आप सब लोगों के सामने है। मुझे कहीं से कि नहीं लग रहा कि भाई इस टाइम के ऊपर ये वो मंडी है वो पिट गई है या स्लो हुई है, मतलब कि ईद के ये मैं सेकंड डे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ कमी ज़रूर हुई है ये मैं ज़रूर बोलूँगा। हाँ लेकिन जो है ईद की दूसरे दिन भी व्यापारी ने हल्का हाथ नहीं रखा। अच्छा भाई थोड़ा सा चला हम एक आगे गए तो हमें एक अदद ये बछड़ा नज़र आया और खैर ये मुझे खैर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन पापा ने कहा कि ज़रा इसकी बात करो। लेकिन जैसे ही मैंने तो इसकी शक्ल देखी तो मुझे ये दांतों में तो ये चाल लगा और ये एक हमारे लिए बेकार था फॉर कुर्बानी 2026। इसके बाद भाई हमारी राल टपकी कि यार अब्ला कलर का बछड़ा है, पीछे से यार इतना अच्छा होगा, यार आगे से भी यार इतना ही अच्छा होगा। और जैसे ही हमने यार इसके रेट सुने तो रेट सुनकर भाई मेरे तो खैर वो है कानों से धुआं निकल गया। इसकी वजह ये थी कि भाई इस टाइम के ऊपर जो डिमांड है इस अब्ला बछड़े की डिमांड 3.5 लाख रुपए थी। तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं मैक्सिमम अगर ये मंडी गिरी हुई भी है तो 1,80,000 1,85,000 रुपये के हिसाब से उठाऊंगा। लेकिन जो है वो बछड़े के जो रेट इन्होंने कोट किए तो भाई मैंने ये सोचा कि भाई ना ये मेरी रेंज में ना वो है मेरे बजट में। खैर ये जो है वो ग्रेश कलर का बछड़ा ये भी खैर मुझे अच्छा लगा, लेकिन ज़ाहिर है कि अब जब ये मेरे बजट में नहीं था तो मैंने खैर इसकी बात नहीं की। तो ब्राउन कलर का बछड़ा ये अच्छा था मुझे, थोड़ा सा सहवाल में वो कुछ हल्के से वो है मेल का बछड़ा था, बनता भी खैर अच्छा। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार चलो यार लाल कलर ना इस बार मेरे फार्म के ऊपर ना 2025 के ऊपर के बहुत ज़्यादा आ गए थे तो मेरे का भी इस बार जो है वो लाल बछड़े की ना कुर्बानी की नहीं करनी। जैसे ही मैं एक आगे गया तो यहाँ पे मुझे कुछ चुरसानी की लॉट नज़र आई और जैसे ही ये कि मैंने एक करके जानवरों के रेट पूछे तो जब एक उन्होंने मुझे कहा कि 4.5 लाख रुपये 4.5 लाख रुपये वो 4 लाख रुपये, तो मैंने ये सोचा कि भाई शायद गलबन कि अब ये कि इनका जो है वो देने का मूड नहीं है और जो है वो इसी वजह से ये कि इन्होंने जो है वो डबल ट्रिपल रेट्स करके अब भी बोल रहे हैं, जबकि अभी इस टाइम के ऊपर भाई ईद का दूसरा दिन था। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना जो है वो एक इनको जो है वो छोड़ के क्रॉस करके ज़रा एक आगे चला जाए। अरे भाई माशाल्लाह 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 भाई नोट ही नोट गिने जा रहे थे मंडी में और ये बछड़ा मुझे इस टाइम के ऊपर नज़र आया। बछड़ा खैर कलर में अच्छा था और फ्रेम में अच्छा था बछड़ा। 1,70,000 रुपये के ऊपर ये वो सौदा हुआ मंडी में। मैं समझता हूँ कि जो है वो मंडी में अब भी ये जो सौदे हैं और जो रेट थे अब भी ये वो रेट ऊपर रेट के ऊपर सौदा हुआ। मेरे हिसाब से अगर ये बछड़ा अगर तो ये कि अगर ये मैं परचेज़ करता तो मेरी कोशिश होती, वैसे मैं मंडी के हिसाब के बता रहा हूँ मैं आपको, एक सब लोगों को भी 1,40,000 से 1,45,000 रुपये मैक्सिमम के ऊपर उठाता हूँ मैं। भाइयों 4 लाख रुपये इस वाले बच्चे की डिमांड की गई, समझ रहे हैं 4 लाख रुपये। ना बछड़े में ना कोई इतना कोई ख़ास हुस्न, ना इतना कोई वज़न, ना इतना कोई इसके ऊपर वर्किंग हुई हुई और 4 लाख रुपये डिमांड। मैं नहीं समझता कि इस वाले बछड़े की इतनी कोई डिमांड होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द सेकंड डे। अब जो आने वाला जो वो बच्चा एक आप सब लोग भाई वीडियो में देख रहे होंगे, पापा टाइम के ऊपर सौदे की ना कोशिश कर रहे हैं। अब्लक प्रिंट का ये वो जो बच्चा है चुरसानी बच्चा है, इसकी डिमांड चाचा ने 3.5 लाख रुपये की। पापा खैर वो सुन के हिल गए भाई, पापा ने खैर रेट इनको दी चाचा को लगाया भाई 1,10,000 लगाए, क्योंकि पापा ने यही कहा कि भाई कि जब ये 3.5 लाख रुपए मांग सकते हैं तो भाई हम लोग क्या 1,10,000 क्यों नहीं लगा सकते। मैंने चाचा को 1,45,000 लगाए इसके। चाचा कह रहा चीज़ देखो भाई कितना ये मैं नुकसान करूँगा। तो मैंने कहा भाई चलो खैर यार ये आपके नुकसान की क्या मैं की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आए आप लोग 1,40,000 में डाल दें 1,45,000 में डाल दें, ठीक है ना। और लेकिन जो है वो चाचा इस टाइम के ऊपर वो है मुस्कुरा के उसने जो कहा कि भाई ये कि इतने का कि नहीं बनेगा। खैर मैंने जो है वो जो चाचा को जो रेट दिए वो तकरीबन आखिरी जो दिए वो 1,65,000 तक के रेट दिए। खैर 1,65,000 खैर हमने लगा दिए और चाचा ने खैर हमें कटा दिया। लेकिन ये कि वो है पापा को बोला कि भाई आपकी इज़्ज़त है और आपके लिए जो है वो फाइनल हो जाएगा 2.5 लाख रुपये का। लेकिन यह है कि जी पापा ने कहा कि चलो यार ये अगर ये 2 तक की बात अगर होती है बनती है तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है सौदा हम लोग कर लेंगे। लेकिन चाचा ने दोनों हाथ उठा दिए और ये दिल पे हाथ रख के बोला भाई माजरत है इतने में सौदा की नहीं बनने वाला। पता नहीं क्यों ईद की दूसरे दिन मुझे जो है वो चुरसानी जो है वो कलर के बछड़े इस टाइम के ऊपर की बहुत नज़र आ रहे थे मंडी में। लंबी नाफ झालर लंबे स्ट्रक्चर लंबा फ्रेम, ओ हो क्या बात है यार इस वाले बछड़े की। मैंने खैर जब इसके रेट पूछे तो इसकी जो डिमांड है उस टाइम के ऊपर जो है वो 3,30,000
30 या 3,80,000 रुपये डिमांड की गई। मैंने कहा यार ये बछड़ा खैर बहुत अच्छा है, मुझे खैर पसंद आया था क्योंकि इसकी जो टांगों की जो लेंथ है वो बहुत एक अच्छी थी। खैर हमने जो है वो व्यापारी को बोला कि ज़रा इसको ज़रा चला के दिखाओ। जब ये चला तो ओ हो क्या इसकी चाल दी। इसी के साथ साथ ये ब्राउन कलर का जो वाइट जो प्रिंट का जो वो है बछड़ा, वो उस टाइम के ऊपर ये है कि मुझे अभी समझ में आ चुका था मैं। इसकी खैर डिमांड इसने 2,30,000 की थी। मैंने कहा चलो भाई दोनों को खुना खड़ा करके दिखाओ। अच्छा जो काले जो ब्लैक एंड जो वाइट जो प्रिंट वाला ये बच्चा है, इसकी जो फाइनल इसने किए थे 2,80,000 रुपये, और उसकी जो फाइनल जो किए थे वो 2,30,000 किए थे। डिमांड थी या वो फाइनल थे, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। तो लेकिन ये है कि भाई मुझे जो है वो उस टाइम के ऊपर पसंद वो यही आ रहा था कि जो चुरसानी प्रिंट का अगर बछड़ा मेरे पास आ जाता है तो बच्चा बहुत ही आउट क्लास किस्म का तैयार होगा। लेकिन अगवानी इस टाइम के ऊपर भाई होशियार था। अगवानी जो है वो मुझे जो है वो कोशिश वो ये थी कि जी मैं इसको 2,80,000 से फाइनल किए। मैंने इसको जो रेट है 40, 45, 50 इस तरह का इसको रेट दिया। 41 भी किया, 42 भी किया, 46 भी किया इसको मैंने। तो कान में इसको मैं रेट्स देता गया। तो अगवानी कह रहा भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, बहुत जो है वो हम लोग थके में हैं, कोई रेट दो मुनासिब दो। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इससे ऊपर की भी हमारी गुंजाइश नहीं थी इस वाले बछड़े के लिए। हाँ कोई और चीज़ होती तो मैक्सिमम हमारी जो रेंज है वो 2 लाख रुपए तक की रेंज थी। तो ज़ाहिर है कि भाई हर इंसान बेहतर से बेहतर की ना कोशिश में होता है। अच्छा यहाँ पे आता है ज़रा एक ट्विस्ट। व्यापारी को कहीं से इल्म हो गया कि भाई मुझे जो है वो अगले साल के लिए कि कोई जानवर चाहिए। तो व्यापारी ने फौरी कोशिश ये की कि भाई 2 दांत वाले जानवरों को छोड़कर मैं इनको ज़रा खीरा वाला जो है वो बच्चे दिखाऊं। इसकी वजह वो ये थी कि अभी जो ईद का सेकंड डे था, 2 दांत के जानवर ज़्यादा मंडी में ना भरे हुए थे और इसकी कि कोई ना कोई वैल्यू थी ना कोई डिमांड थी। व्यापारी ने खैर एकदम के मुँह फाड़े 2,80,000 रुपये डिमांड की। व्यापारी तो ये सोचा था कि इसको जो है ये फाइनल में 2,10, 2,20 या 2 लाख में भी ये कि मुझे क्या मैं चिपका देगा। लेकिन भाई मेरे जो दिमाग में जो इसका जो रेट था जो फाइनल क्योंकि खीरा था इसकी की कोई वैल्यू होने वाली नहीं थी, तो मेरी जो फाइनल जो रेट था वो उसको जो है वो 1.5 लाख रुपये का रेट दिया। खैर इस वाले व्यापारी से खैर मेरी काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग हुई और हर बार मैंने अपना जो रेट है वो मुहतात दिया। व्यापारी की कोशिश ये थी कि भाई किसी भी तरह ये मैं ज़रा 2 लाख रुपये या 2 लाख रुपये प्लस के ऊपर आ जाऊँ और व्यापारी ये वो है मेरे हाथ में रस्सी थमा दे। मैं जो हूँ वो अपना जो रेट 45 किया, 46 किया, 47 किया। इसके बाद ये है व्यापारी ने जानवर को गोल गोल घुमाना शुरू किया। इसकी वजह ग़ालिबन कि ये कि तो यही थी कि ज़रा मुझे ज़रा जानवर समझ में आ जाए और मैं कुछ ज़रा पैसे इसको ज़रा बढ़ा के लगाऊँ। लेकिन मैं भी खैर वो अपनी ज़िद के ऊपर पक्का था। मैंने इसको जो रेट वही दिया 46, 47, 1,47,000, 1,46,000 इस तरह का रेट दिया। व्यापारी शायद सोचा था कि शायद ये मैं कुछ रेट आगे लगाऊं, तो इसने भी फाइनल किया कि अभी 2,30,000 का इसका बनेगा, इससे कम के ऊपर तुम्हारा मेरा ये सौदा नहीं है। फाइनली इस वाले बच्चे के जो है वो 1 लाख मैंने जो है 67,000 रुपये लगा चुका था मैं। लेकिन जो है वो व्यापारी ने कहा कि जी 1.5 लाख रुपये या 1,60,000 रुपये की हम ये वाली बच्चे देते हैं। अब आप देखिएगा, नोट कीजिएगा। तो ये वाली बच्चे में व्यापारी इस वाली बच्चे को उठाएगा, मैंने अपने हाथ में टोकन पकड़ा था और बच्चे दिखा के बोल रहा है कि दुम गड्डी बच्चे जो है वो फाइनल हम लोग दे रहे हैं 1.5 लाख रुपये में दे रहे हैं। अगवानी भाई को अपने जो रेट्स देने के बाद खैर मैं निकल पड़ा लतीफ़ ग्रीन सिटी के। चाचा जो सलीम है ना, उन्होंने जो किंग ऑफ एशिया अपने घर पे कुर्बान कर दिया भाई, और उनका शायद ग़ालिबन की बिका नहीं है। स्ट्रेट जाएंगे पापा, वो आगे वो पहाड़ी वाली साइडें देखते हैं, तो वहाँ अभी जानवर है नहीं है क्योंकि वहाँ जितना ज़रा पीछे होगा ना तो रेट ज़रा मुनासिब होने की चांसेस हैं। वो था पहाड़ी वाला ब्लॉक, वहाँ पे भी ग़ालिबन मुझे सन्नाटा नज़र आ रहा है, वहाँ भी जानवर नहीं होंगे खैर। हैं नहीं है ना पापा, है ना? बस ये घुमा लें बस ये कि वहीं चलते हैं, पंजाब ब्लॉक में देख लेते हैं। ये देखिए सामने भाई छपड़े ये वो हर चीज़ खुल रही है। मंडी सामने को भाई बिल्कुल सुनसान हो गई है, पर यहाँ था कि अभी कुछ होंगे जानवर होंगे, लेकिन दूर से जो है वो देखने के ऊपर ये लग रहा है कि सामने को भाई पहाड़ी ब्लॉक में कुछ भी मौजूद नहीं है। जो लतीफ़ ग्रीन वाला जो ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक जो 1 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी हैं जो उठ के उस समय वो आगे पंजाब ब्लॉक की तरफ आ गए। तो हम ज़रा वहाँ देख लेते हैं कि भाई कुछ चीज़ हमें मिलती है या नहीं मिलती है। भाई दोस्तों खैर इस टाइम के ऊपर भाई हम लोग जो है वो है पंजाब ब्लॉक में मौजूद है, और इस टाइम के ऊपर भाई यहाँ पे भी वो है रश इस टाइम को लगा हुआ है। एक भाई बैठे हुए हैं जिन भाई से पूछे, अस्सलाम वालेकुम, क्या है खैरियत से? बहुत भाई मंडी गिर गई थी। हाँ चाहे एक दिन पहले बहुत माल गिर रहा था। अच्छा, बहुत नुकसान हो रहा, लोग रोड पे छिक रहे थे। तो आप लोगों ने क्यों नुकसान किया अपना भाई? आप लोगों ने बहुत नुकसान किया। कितना नुकसान किया आपने? 20 लाख का नुकसान किया। 20 लाख ज्यादा, 4 लाख रुपये ट्राला लेके जा रहे हैं। 4 लाख रुपये डॉलर वापसी लेके जा रहे दे नहीं दे रहे माल अभी दूसरे दिन नुकसान हो गया, क्या करें अभी? क्या पैसे लग रहे हैं इसके? अभी 1.5 लाख 1,70,000 रुपये लग रहे हैं, बड़ी मछली निकल रहा है। अच्छा, क्या खरीद रही है इस वाले माल की? हाँ अभी 1.5 लाख लग रहा है कभी। 1.5 लाख रुपए। और ये खरीद कर रही है? खरीद 2-3 लाख की पहले बिक रही थी। कौन सी वाली? ये वाली सामने वाली खरीदी। हाँ खरीदी तो अभी आप नहीं दे रहे, अभी दाम सस्ता माल हो गया बहुत
बहुत मुंडी गिर गई थी बहुत। पहले गलती क्यों की पहले भाई लालच अच्छा क्यों माल, की अच्छा माल बिक रहा था, बहुत अच्छा माल कर रहा था। पहले नुकसान क्यों किया फिर आपने बस गलती क्यों की अब गलती होगी कि माल दे के नुकसान करते ना तो ज्यादा बेहतर था ना। बिल्कुल, माल पहला समय चढ़ जाएगी मंडी, चढ़ जाएगी, अभी नहीं चढ़ी मंडी, गिर गई है मंडी। आपस ये होता है कि भाई व्यापारी ने भी ये गलत किया, ठीक है ना, गलत किया व्यापारी ने, बहुत गलत किया भैया, हैं बहुत नुकसान हो गया भाई। ऐसी बात है। लोग माल लेके जा रहे हैं वापसी तो हाँ हैं? बहुत माल नुकसान किया भाई, लेके जा रहे हैं वापसी। आप अगर सही टाइम के ऊपर बेचते ना, अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा रहते हैं। और हाँ। दूसरा ये कि आप लोगों ने रेट भी वो किए नजर, इस पे नजर किए नहीं मिल रहा है हैं? अभी अच्छे रेट में अभी कुछ दे रहे हो? नहीं मिल रहा है। नहीं है के लिए आए अभी लेने के नहीं लिए। ले रहे हैं। अब ये वो है, अभी बैठे हैं। पहले आप लोगों ने शिकार किया था कराची वालों का, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार शिकार किया है यार आप लोगों को कराची वालों ने शिकार किया हाँ, है, शिकारी हो गया। हैं? सही बात है। चलो भाई अल्लाह ताला यार ये आपके वो है नुकसान की भरपाई करे भाई। अगले साल जब माल लेके आए बिल्कुल। जो खुला होता है बेच रहे हैं वो पहला- जायज भी तो मांगे, हाँ जायज मांगे, पहला रेट में बिक जाएंगे। फारिग होके जाए फारिग होके बस। 1.5 लाख में ये जो दे रहे थे, कोई 1.5 मन की बच्ची है वो कट्टू वाली दे रहे थे। अब 1.5 लाख में आप देखो, 1.5 लाख के ऐसे ऐसे बच्चों के मिल रहे हैं आपको 1.5 लाख 2-2.5 लाख रुपए तो कोई 2-2.5 लाख रुपए तो रकम ही नहीं है भाई। ऐसा ही है। स्टार्टिंग में इन्होंने जो अंधी मचाई ना, ये इसका नतीजा है। हम भी खुश नहीं है इस चीज से भाई, हमें भी दुख होता है यार, हमारे भाई का नुकसान है। बिल्कुल नुकसान है। हमें भी दुख होता है इस चीज से, लेकिन ये जो कराची वालों को जो लूटते हैं लेकिन इस बार आपस की बात है भाई, कराची वालों ने जो बहुत गंदे रेट दिए, बहुत गंदे रेट लगाए, सही है। मोल करो ना, ये अच्छा मोल शुरू में अच्छा मोल करो। लालच हर बंदा करता है, लालच हर बंदा करता है, हर बंदा कमाने आता है। ऐसे ही है। दूर से गड़बड़ छोड़ के कमाने आ रहे हैं, लेकिन 2 पैसे बचे दे दो। 4 पैसे के चक्कर में भाई ने कि 20 लाख रुपए नुकसान किए, 20 लाख रुपए का। आप लोगों का यही हाल होता है ना। चले भाई, क्वेश्चन है भाई कराची वालों, भाई इस बार जीत गया भाई कराची वाले हैं। चले इस टाइम के भाई पंजाब ब्लॉक में जो है वो ट्रॉले जो है वो वापसी की तैयारी कर रहे हैं, और जो सीन जन्नत को होता ना वो सीन अब आज रिपीट नहीं हो रहा। चलो कहते हैं ईद के तीसरे दिन भाई मंडी गिर गई है, मंडी कोई नहीं गिर गई है। व्यापारी असल में आपस में डर गए थे, तो कंपटीशन के ऊपर कि ताकि यार हमारा माल जो है वो अल्लाह लग रहे कि पहले बिक जाए, इस चक्कर में वो एकदम ज़्यादा आ गए तो रश हो गया, तो कस्टमर को ऐसे मिल गया। फिलहाल इस टाइम के भाई के दूसरे दिन और तीसरे दिन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो रेट्स मंडी में जो है वो ऊपर है। देखें ये भाई सौदे की कोशिश कर रहे हैं। मसलाम क्या लगा दिया भाई ने? भाई ने भाई ये 60 लगाया है। देखो हमारे कितना? साथ जुल्म कर रहे हैं। एक साइड लगाया, यहाँ कितना लगाया आप लोगों ने? 170 170 बोल रहे हैं यार वो। नहीं 160 लगाया, पहले 1.5 लाख लगाया इसमें। हाँ 140 लगाया था हमने हैं? पहले 140 लगाया था हमने। हाँ फिर जी आपने क्या बोले? भाई मेरे यकीन करो ये 2.5 लाख का मेरा खरीद है, ठीक है। ये जुल्म कर रहे हैं कराची वाले हमें। तो भाई यार आप लोगों ने कि जो वो किया था जुल्म जो किया था आगे जो पिछले शुरू साल में वाले बदले नहीं, ये किसी साल में डाल नहीं है हैं? बात शुरू की, शुरू में आप क्या मांग रहे थे इसके? मैं इसका 5 लाख मांग रहा 5 लाख में मांग रहे थे। हाँ दे रहे हो 2 लाख में? 3 लाख ईमान से है अभी मेरे 2 दे लाख रहा रुपए में क्यों दे रहे हो? जवाब दीजिए इसका। बस तुम आए हो, मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ। नहीं लोगे नहीं, तो आप वापस शुरू ले में जाओ। अगर इसी के 2 लाख मांगते तो आपकी शायद बचत हो जाती है। अभी तुम्हारे को नहीं देगा, 2 लाख का भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पंजाब में लेके जाएगा, इसको आप ही कट लेगा, तुम्हारे को नहीं देगा। लो भाई नहीं भाई क्या बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? तासुब और कुछ भी नहीं है, तासुबाजी और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? बस हम भी यही कहेंगे कि भाई ये सही है, लेके जाओ वहीं पर ही बेचना है इसको ले आके, और क्या है। और अभी खुद ने देखा आखिरी- कंटेनर भर के गया आखिरी रेट क्या आपका? आपका रेट क्या है? 170 इनको फाइनल कह दिया भाई। हाँ चाचू भाईजान यकीन करो इसका 90,000 2-3 बंदे लगा के करे हैं, मैंने नहीं दिया। 90,000 या 290 एक 90 लो जा कराची वाले भाई इनकी जबान ऐसी नहीं है ना, जबान यही को तो फिर बात भी कमाने। अब ये 1 पीस बोल रहा है, फिर 2 पीस भाई बोल रहा जबान है, अगर फिर इनकी 90 कह रहा है। जबान एक होगी तो ये व्यापार नहीं होता ना। घबरा चुके हैं इस बार। हाँ कराची वाले जो है अब इसमें ये लोग घबरा चुके हैं। हाँ जी क्या कह रहे हो कराची वाले? क्या मैं कहता हूँ यार कराची वाले एक जुबान पे नहीं खड़ते, क्या करें? नहीं, अब तो अभी भी खड़े हुए हैं। चलो अभी भी हम खड़े हुए हैं इस पे 170 में दे रहे हैं। आखिरी लगाते चले, अपने आखिरी लगाते चले। अब 170 लगा दी हमने आखिरी फाइनल। 170 का तुम्हारे को मिल रहा है, आगे से तुम्हारे को इससे अच्छा मिल रहा है तो ले लो, हम नहीं तुम्हारे को देगा। चलो भाई 1,70,000 रुपये भाई कराची वालों ने तकरीबन। गोश्त वजन क्या लग रहा है आप लोगों को? हैं 3.5 मन। 3.5 मन। आप क्या बोल रहे हो वजन? गोश्त वजन 4 मन 4 मन वजन है। 5 भी हो सकता है, मसला थोड़ी है। 3.5 मन बछड़े के वजन के 1,70,000 रुपये लगा दिए हैं व्यापारी ने। इन्होंने क्या किया आखिरी? इन्होंने 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपये आपने आखिरी बोले। 20,000 फाइनल बोला मैंने। दांतों में क्या है? दोनों में 4 हो चुका है। 4 हो चुका है। सही लगाए हुए हैं ये दांतों के हिसाब से। यार चाचू क्या दानों में पक्का हो गया क्या है? 4 दांत है ना, 4 दांत का होता है कि रेट कम होता है। चले कितना नुकसान कर दिया इस बार? 7 लाख नुकसान हुआ है हमारा। 7 लाख 7 लाख बच गए फिर भी, ये मैं कहूँगा आपको बच गए 7 लाख नुकसान पे भी।
ये कराची वाले से लोग निकाले कितने थे। अंदर हो गए हैं यार ये कराची वाले से लेंगे नुकसान हुआ हैं हैं पहले निकाले जेपी तो नुकसान हो रहा है ओ भाई कराची वालों को एक कर दिया कराची वालों ने एक कर लिया कराची वालों को लूटा है हाँ। इसी वजह से भी नुकसान हो रहा है भाई। ऐसी नीलामी हुई है चांदनाथ को ऐसी नीलामी हुई ऐसा है ही होगा ना भाई हाँ। हर दफा जब आप चाहोगे कि 4 लाख वाली चीज तुम 6 लाख में लोगे हाँ। तो ऐसा भी होगा कि 4 लाख वाली 2 लाख में जाएगी। बहुत चोरी की रेट लगाए भाई कराची वालों ने इस बार भाई चले भाई जरा चले भाई दोस्तों। खैर ये तो रही ईद की भी दूसरे दिन की अपडेट। मुझे लगता है भाई तीसरे दिन लोग ऐसा ना हो कि वो लाख रुपए के ऊपर जानवर मांग रहे हो। खैर व्यापारियों का या नुकसान हुआ है साल का अपनी गलती की वजह से हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पंजाब वाले हमारे जो भाई हजरात हैं कि जो व्यापारी हजरात हैं वो अगले साल अब ये गलती रिपीट नहीं करेंगे। अब कराची वाले जो आपको रेट दे रहा हूँ आपको 20, 10, 20, 30 आपको बच रहा हो तो आप लोग निकाल दिएगा भाई। और अगले साल खैर मुश्किल लग रहा है कि भाई व्यापारी कराची की मंडी में आएगा। बहुत लोगों ने भाई तौबा कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल हमारा दूसरा अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो लाजमी भाई सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्पॉट पे। तब तक के लिए मुझे दी याद ईद के दूसरे दिन नॉर्दर्न बाईपास मंडी से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।